हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्रोफाइल के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भाई वो कौन सा पोर्टफोलियो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2023 में। तो जो पोर्टफोलियो में कवर करने वाला हूं गाइस आज के इस वीडियो में, कहीं ना कहीं देखें तो वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सुटेबल रहेगा जिसका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, यानी कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए काफी सुटेबल रहेगा। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं लो है या फिर मॉडरेट है, इन दैट केस आज का जो पोर्टफोलियो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें इस तरीके के पोर्टफोलियो में। और गाइस, ये जो पोर्टफोलियो है इसमें मैं 5 फंड कवर करने वाला हूं। और गाइस, ये पांचों के पांचों फंड देखे तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है अभी तक। और गाइस, आने वाले समय में भी उम्मीद ऐसा है कि भाई ये पांचों के पांचों फंड आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है और काफी अच्छे फंड्स मैंने कवर किया हुआ है उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख सकते हो। उस वीडियो को भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। सिमिलरली गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है स्मॉल कैप फंड्स में, तो स्मॉल कैप पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल पे आपको वीडियो अभी नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, उस चैनल पे बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिलेगा गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस लार्ज कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका सबसे चहीता फंड, और फंड का नाम है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। और गाइस, बात करें इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है बेसिकली उसका, तो यहाँ पे देखिए तो जो इक्विटी में जो लार्ज कैप है वहां पे इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 75.66% का। बात करें गाइस मिड कैप स्टॉक का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है इस फंड का वो है आपका 7.37% का। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो है आपका 0% का, यानी कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता। इसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो वो है आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में या फिर आपका मिड कैप स्टॉक्स में। और कहीं ना कहीं देखे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि अदर कैटेगरी में आता है, तो वहां पे भी इसका कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से इसका 100% इन्वेस्टमेंट देखे तो लार्ज कैप मिड कैप या फिर जो अदर स्टॉक है वहीं पे जाके होता है गाइस। बात करें गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है आपका 8548 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.39% का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.07% का। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है ये फंड, जो कि कहीं कहीं देखे तो काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये तो रही बात आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का इक्विटी एलोकेशन का, इसका फंड साइज का एंड एक्सपेंस रेशियो का। वहीं गाइस बात करें इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। और यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है आपका 2.82% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसने जो परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 2.98% का। तो कैटेगरी एवरेज ने भी आपको मोटा मोटी 3% के आसपास का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड इस फंड की भी बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 3% के आसपास में ही है, हल्का सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के मामले में देखें तो इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है 18.68% का। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो भी काफी सही दिखेगा आपको 15.77% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 3% से आउट परफॉर्म किया हुआ है, जो कि काफी शानदार बात है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है 15.38% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने जो परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 11.78% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है मोटा मोटी 2.5 से 3% के आसपास में। लास्टली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का, तो मोटा मोटी 9 साल के आसपास में हो चुका है। पिछले 9 साल में जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने जो आपको एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है गाइस वो है आपका ऑलमोस्ट 15% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 9 ईयर का वो है आपका 13.56% का। तो गाइस लमसम के मामले में देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस ये कहानी सिर्फ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का नहीं है, इस कैटेगरी या फिर इस कैटेगरी के अलावा बाकी के कैटेगरी में भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है काफी फीका फीका सही रहा है। तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस मोटा मोटी उसी लाइन पे है। कैटेगरी एवरेज से देखें तो हल्का सा ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। यहाँ पे बात करके जैसे फिर रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही है 12.71% का। लास्ट 3 ईयर में देखें तो इसने ऑलमोस्ट 19.5% का परफॉर्म किया हुआ है, जो कि अगेन गाइस काफी शानदार
शानदार परफॉर्मेंस माना जाएगा। इनके बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है। ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि अगेन काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों ही मामले में देखें तो इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस, वो है आपका 19.97% का, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखें तो हल्का सा ज्यादा जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है गाइस कि कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में जो वोलेटिलिटी रहता है रिटर्न का, मोटा मोटी कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही रहता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो केस में देखें तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी सही दिखेगा आपको, 0.57 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है गाइस, वो है आपका 0.42 का। तो शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है गाइस। इनके बता दूं कि शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, यानी कि शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो शार्प रेशियो है अपने कैटेगरी एवरेज से मोटा मोटी 0.15 ज्यादा है गाइस, जो कि काफी सही बात है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो अल्फा है वो आपका 0.78 का। इनके बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो उसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.38 का। तो गाइस कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो अल्फा है वो भी काफी सही है, और अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में तो काफी शानदार है गाइस, क्योंकि कैटेगरी रिस्क का जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.38 का, एंड इसका जो अल्फा है वो आपका 0.78 का पॉजिटिव, जो कि अपने आप में काफी सही है। यानी कि कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलमोस्ट 0.78% से बीट करता है। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। गाइस जब बात करते हैं कि अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आप कैसे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस ईटीएफ बेसिकली ये होता है कि आपका जो इंडेक्स फंड होता है उसी का शेयर वर्जन होता है, यानी कि स्टॉक वर्जन होता है, और ईटीएफ में आप मार्केट आवर्स के दौरान आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी लिक्विड होता है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको म्यूचुअल फंड से या फिर इंडेक्स फंड से। तो इस तरीके से आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करके जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है यूएस के ग्रोथ स्टोरी में, तो जो यूएस से रिलेटेड जो ईटीएफ है वहां पे भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन इसके लिए गाइस आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो गाइस आपने अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है धन के साथ, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस बता दूं कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगने हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि ईटीएफ में कैसे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे धन के प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, 2 तरीका है यहाँ पे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगा, जैसे ही आप इन्वेस्ट ऑब्लिक ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज वाले जो ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख जाता है। पहला है आपका इक्विटीज का और दूसरा है आपका ईटीएफ का। तो इस पे क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ईटीएफ आपको दिख जाएगा, जो कि इंडिया बेस्ड है और बाहर के भी हो सकते हैं। तो आपको जिसमें भी लगता है उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको फिल्टर भी दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं कि भाई आपको इक्विटी ईटीएफ में लगाना है, या फिर डेट या बॉन्ड वाले जो ईटीएफ होता है उसमें इन्वेस्ट करना है, या फिर गोल्ड वाले में, या फिर ग्लोबल वाले में, या फिर अदर में। तो सपोज मुझे ग्लोबल वाले में इन्वेस्ट करना है, तो मैं ग्लोबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे काफी सारे दिख जाएगा। पहला आपको दिखेगा मीरे एमसी का, दूसरा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का, तीसरा है आपका निप्पॉन इंडिया हैंगसेंग का जो है उसका ईटीएफ आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन गाइस बेसिकली ये है कि आप यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो उसके इसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ का। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक डाला तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिख जाता है, तो जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया तो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ गया है, तो मैं बाय कर लूंगा। और जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है, उस हिसाब से अपना क्वांटिटी डालना है, और जो प्राइस है आपको कौन से प्राइस पे लेना है, मार्केट प्राइस पे लेना है या फिर आपको लिमिट लगा के छोड़ना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको बाय पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और आपका जो ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा। और इस तरीके से आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है। गाइज आपने अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए धन के साथ। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी का, और वो है आपका मिड कैप कैटेगरी गाइज। तो गाइज बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। एंड गाइज बात करें इसका इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में देखें तो इसका जो एलोकेशन है वो है आपका 14.35% का। मिड कैप
की बात करेंगे तो मिड कैप में सबसे हाईएस्ट है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक मिड कैप फंड है तो यहाँ पे ज्यादा एलोकेशन होना भी चाहिए, और वो है आपका 45.49% का। स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है इस फंड का वो है आपका 22.38% का, जो काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है। वहीं गाइस बात करें पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है आपका 7257 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो काफी सही दिखेगा आपको 0.38% का वर्सेज 0.87 ऑफ कैटेगरी एवरेज, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड आधे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन का, इसका फंड साइज का एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट देखें तो 4.5% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर है। लास्ट 3 ईयर में बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 38.5% का, जो कि अगेन काफी सही बात है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है 24.42% का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 19.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 13% का, तो ऑलमोस्ट देखें तो 6 से 7% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड ऑलमोस्ट 6 से 7% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है आपको लास्ट 5 ईयर में, अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लास्टली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो ये फंड को भी देखें तो मोटा-मोटी 9 साल हो चुका है। इन पिछले 9 साल की बात करें तो इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है जो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखें तो 19.5% से ज्यादा है यहाँ पे। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी देखें तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास में है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट 2% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दे रहा है आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड पिछले 9 सालों में, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस लमसम के मामले में देखें तो इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, हालांकि लास्ट 1 ईयर में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है इस फंड ने। वहीं गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड इसका रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका ऑलमोस्ट 13% का। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपको वो है आपका 36.26% का। एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का वो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखें तो 29% के आसपास का इसने परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एंड गाइस दोनों केस में देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बेहद ही शानदार है, किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न काफी बेहतर दिखेगा आपको यहाँ पे। वही गाइस बात करें रिस्क रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 21.17% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज 19.24% का। तो गाइस पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है बेसिकली ये दिखाता है कि ये फंड थोड़ा सा वोलेटाइल रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है गाइस। यहाँ पे आप बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी सही है 1.27 वर्सेस 0.87 ऑफ कैटेगरी एवरेज। तो गाइस शार्प रेशियो भी काफी सही है पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का, तो इस मामले में भी देखें तो काफी शानदार दिख रहा है मुझे पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो इस फंड का जो अल्फा है जो 9% के आसपास में है, यानी कि पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलमोस्ट 9% से बीट करता है, जो कि गाइस काफी सही बात है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज सिर्फ 2% के आसपास में एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो मैंने फंड चूज किया हुआ है उस फंड का नाम है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसका इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका 74.53% का। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका ऑलमोस्ट 15% का, टू बी एग्जैक्ट 14.74% का। स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो है आपका ऑलमोस्ट 5% का, टू बी एग्जैक्ट इट इज 4.87% गाइस। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप में देखें तो लार्ज कैप में काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है, लेकिन साथ के साथ मिड कैप में भी देखें तो काफी ठीक ठाक सा एलोकेशन है। गाइस बता दूं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी होता है जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर किस कैटेगरी को चूज करता है और किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। अगर आप बात करेंगे मल्टी कैप फंड का, तो मल्टी कैप में क्या होता है, वहां पे कैपिंग होता है कि आपको स्मॉल कैप में 25% एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में आपको एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना है, एंड मिड कैप में भी आपको 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये कैपिंग
नहीं होता है, तो ये काफी पॉजिटिव बात होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। और फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि भाई उसको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है आपका 711 करोड़ का, जो कि गाइस देखिए तो थोड़ा सा लोअर साइड में जरूर दिखेगा। लेकिन गाइस बता दूं आपको कि आज का जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो फंड मैंने चूज किया हुआ है, ये सारे के सारे फंड मैंने वैसे इन्वेस्टर को ध्यान में रख के चूज किया हुआ है जिसका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव है, यानी कि हाई रिस्क इन्वेस्टर है, उन्हीं के लिए है ये पोर्टफोलियो। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस ओनली आप इसमें जाकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस हम लोग बात कर रहे थे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो इस फंड का जो एयूएम है थोड़ा सा लोअर साइड में आपको जरूर दिखेगा। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.58% का वर्सेस 0.86% ऑफ कैटेगरी एवरेज, जिसे ये पता चलता है कि इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा लोअर साइड में ही है, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। एंड गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है आपका 9.10% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है गाइस। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में भी इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट देखे तो 38% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है गाइस। ये बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो 19.5% का, जो कि अगेन काफी शानदार रिटर्न है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.21% का, जो कि गाइस देखिए तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज इन लास्ट 5 ईयर। लास्टली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो इस फंड को भी देखे तो ऑलमोस्ट 9 साल के आसपास में हो चुका है। यानी पिछले 9 साल में इस फंड ने जो सालाना रिटर्न दिया हुआ है गाइस वो है आपका 19.36% का, जो कि गाइस काफी शानदार रिटर्न है। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने जो परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 9 ईयर में वो है आपका 13.11% का। तो यहाँ पे भी देखे तो 6 से 6.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने लास्ट 9 ईयर में। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस फंड ने जो लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है आपका 24.83% का। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो इसने लास्ट 3 ईयर में ऑलमोस्ट 40% का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो इसने अगेन आपको ऑलमोस्ट 30% का परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे देखे तो दोनों ही केस में वो चाहे बात करें लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बेहद ही शानदार है और अपने कैटेगरी में देखे तो सबसे शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है ये फंड। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है आपका 21.81% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज 19.65% गाइस। तो गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन से ये पता चलता है कि ये फंड थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जरूर है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा वोलेटाइल रहने वाला है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशियो की बात करें गाइस, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी सही दिखेगा आपको 1.21 का वर्सेस कैटेगरी एवरेज 0.52 का। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में भी देखे तो इस फंड का जो अल्फा है वो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 10% का अल्फा है वर्सेस कैटेगरी एवरेज 0.08% गाइस, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलमोस्ट 10% से बीट करता है। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, एंड यहाँ पे हमने बात किया क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे जो मैंने फंड चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस बात करें इसका इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक में जिसका एलोकेशन है गाइस वो है आपका 4.25% का। मिड कैप में जो एलोकेशन है इस फंड का वो है आपका 18.14% का। एंड गाइस बात करें स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 56.41% का, जो कि गाइस काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, तो इसका एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा होना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात हो जाता है गाइस। वहीं गाइस बात करें इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है आपका 4063 करोड़ का। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो है आपका 0.4% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.75% का। तो गाइस यहाँ पे कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है, अपने कैटेगरी एवरेज से देखे तो ऑलमोस्ट आधे के एक्सपेंस रेशियो पे मिल रहा है ये फंड, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। एंड गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 12.11% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है आपका 4.7% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस है कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का वो है आपका 40.47% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी सही है 31.33% का। बट गाइस कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड ने मोटा मोटी आपको 9% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, जो कि गाइस काफी शानदार बात है। इन गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है आपका 29.32% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है सिंस इंसेप्शन का वो है 20.25% का। तो गाइस इस फंड को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 से 3.5 साल ही हुआ है, 5 साल पुराना भी नहीं है फंड, लेकिन अभी तक के टाइम फ्रेम में इसका जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो है 14.17% का। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर में भी इसने काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है 28.29% का। एंड गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो इसका जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है 41.13% का। तो गाइस ये रही बात आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों ही केस में देखें तो इसका जो परफॉर्मेंस है काफी लाजवाब है। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपको 20.44% का वर्सेस कैटेगरी एवरेज 19.65%। तो इससे साफ साफ पता चलता है गाइस कि जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है आपका, इसका जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे साफ रेशियो का तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो काफी शानदार है 1.37 का वर्सेस 1.01 ऑफ कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे अल्फा का तो इस फंड का जो अल्फा है वो आपका 10.79% का वर्सेस 5.99% ऑफ कैटेगरी एवरेज। यानी कि गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 11% एक्स्ट्रा रहता है अगर आप बात करते हैं पिछले 3 साल का। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का। एंड यहाँ पे हमने बात किया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक सेक्टोरल फंड का, और उस फंड का नाम क्या है पता चलेगा आपको थोड़ी देर में ही। तो गाइस बात करें सेक्टोरल फंड या फिर आप इसे कह सकते हैं थीमेटिक फंड, तो यहाँ पे जो सेक्टर मैंने चूज किया हुआ है वो है आईटी सेक्टर। और गाइस आईटी सेक्टर चूज करने के पीछे एक रीजन है कि पिछले कुछ समय में देखें तो आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है काफी कम रहा है, काफी खराब रहा है, और मोटा मोटी देखें तो 15 से 18% के आसपास में गिरावट दिखा चुका है। तो ये काफी सही मौका हो सकता है आपके लिए कि आप आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले समय में आपका जो प्रॉफिट है वो काफी मैक्सिमाइज हो सकता है। और गाइस यहाँ पे जो मैंने फंड चूज किया हुआ है आईटी सेक्टर से, उस फंड का नाम है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। एंड गाइस बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप में जो इसका एलोकेशन गाइस वो है आपका 75.95% का, जो कि देखे तो ऑलमोस्ट 76% ही है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड का वो है 4.07% का। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है गाइस वो है 5.15% का। लास्टली गाइस बात करें फॉरेन इक्विटी का तो फॉरेन इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का वो है आपका 4.26% का। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड यहाँ पे चूज करके दिया हुआ है, क्योंकि गाइस बाकी जो फंड है उसका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मोटा मोटी 4.26% के आसपास का एक्सपोजर मिल जाता है फॉरेन इक्विटी में। बात करेंगे जिस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो है आपका 9182 करोड़ का, जो कि काफी सही दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का जो है कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है 0.89% का, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से कम ही है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का वो है आपका 14.5% का नेगेटिव रिटर्न। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसका जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है 3.83% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में क्लियरली दिख रहा है कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस जो काफी खराब रहा है, यानी अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, साथ के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है गाइस। लेकिन गाइस यही मौका हो सकता है आप सभी के लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार है 36.12% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है 19.43% का। तो अपने कैटेगरी एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट डबल का परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में। बात करके लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो है आपका 26.67% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है 11.61% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बेहद ही शानदार है, और अपने कैटेगरी एवरेज से इसने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। ऑलमोस्ट देखें तो डबल से भी एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है इस फंड ने। बात करेंगे सिंस इंसेप्शन का तो यहाँ पे देखें तो इस फंड को मोटामोटी 9 साल के आसपास में हो चुका है, और पिछले 9 साल में इसने जो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया हुआ है वो है आपका ऑलमोस्ट 23% का, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिटर्न है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 9 ईयर का वो है 14.29% का। तो यहाँ पे भी देखें तो डबल का परफॉर्मेंस है इस फंड का। बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो है आपका नेगेटिव 5.24% का। लास्ट 3 ईयर में देखें तो लास्ट 3 ईयर में हालांकि इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट देखें तो 30% के आसपास का परफॉर्मेंस है। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी इस फंड ने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है आपको 27.16% का। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट, और दोनों ही केस में देखें तो इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को अंडर परफॉर्म किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस वो है आपका 23.58% का वर्सेस 19.37% ऑफ कैटेगरी एवरेज। यानी कि यहां से ये साफ साफ पता चलता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी वोलेटाइल रहने वाला है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। साफ रेशियो की बात करें गाइस तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो काफी सही दिखेगा आपको 1.06 का
वर्सेस 0.64 ऑफ कैटेगरी एवरेज। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो काफी सही है 9.15% का वर्सेस 3% ऑफ कैटेगरी एवरेज, यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलमोस्ट 9% से बीट करता है पिछले 3 साल के डेटा के बेसिस पे अगर देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका सेक्टोरल फंड का, और यहाँ पे हमने बात किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि इन पांचों फंड में आपको कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको परसेंटेज बता दूंगा कि भाई किस किस फंड में आपको कितना कितना एलोकेट करना चाहिए। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं लार्ज कैप फंड का, और वो फंड है आपका कैनरा डेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, और यहाँ पे जो एलोकेशन है वो जाएगा आपका 20% का। मिड कैप कैटेगरी की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो हमने फंड चूज किया हुआ है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, और यहाँ पे जो एलोकेशन होगा गाइस वो होगा 15% का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो फंड हमने चूज किया हुआ था वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पे जो गाइस एलोकेशन होगा वो होगा आपका 25% का। बात करें गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड हमने चूज किया था वो है कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड, और यहाँ पे गाइस जो एलोकेशन होगा वो होगा आपका 30% का। लास्टली गाइस बात करें सेक्टोरल फंड का, तो यहाँ पे जो हमने फंड चूज किया था वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, और यहाँ पे जो गाइस एलोकेशन होगा वो होगा सिर्फ 10% का। तो गाइस आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो हाई रिस्क की फंड है वहां पे एलोकेशन ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो गाइस इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आज का जो पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो सिर्फ वैसे इन्वेस्टर के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव है, काफी हाई रिस्क की नेचर का इन्वेस्टर है। उन्हीं टाइप का जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करे ऐसे पोर्टफोलियो में, तभी सही रहेगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है, मॉडरेट है, इन दैट केस आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे पोर्टफोलियो में जाके इन्वेस्ट करें। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने 5 फंड को कवर किया था आज के इस पोर्टफोलियो में, और पांचों के पांचों फंड गाइस देखे तो कहीं ना कहीं काफी अग्रेसिव नेचर का है, यानी कि इन पांचों फंड का जो रिस्क कैटेगरी है गाइस काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव नेचर का है, तभी आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके चले। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करके दूंगा आपको। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके। वहीं गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।